नमस्कार मित्रों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़। आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा दिल्ली का बादशाह और राजपूत की कहानी। मित्रों, बात इस प्रकार है कि एक बार दिल्ली का बादशाह बड़े ही अहंकार के साथ कहने लगा कि दुनिया में कोई ऐसा बहादुर है मेरे बराबर का। कोई दुनिया में दूसरा बहादुर है हमारी बराबरी करने वाला। तो मित्रों, ये बात उसने 3 बार भरे दरबार में बोली। तो मित्रों, जोधपुर के महाराज रीडमल लाओ जी वहाँ पर उपस्थित थे। रीडमल लाओ जी को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उस बादशाह से बोला, महाराज, मुग़ल बहादुर नहीं हुआ करते हैं, मुग़ल बहादुर नहीं होते हैं, मुग़ल गद्दार होते हैं। बहादुर तो सिर्फ राजपूत हुआ करते हैं। राजपूत उस बला का नाम है कि सिर कटने के बाद भी धड़ लड़ते रहते हैं। बादशाह हंसने लगा और बोला कि रीडमल लाओ, ये इतिहास की बातें हैं कहने सुनने की। मैंने तो अपनी आंखों से कोई ऐसा राजपूत नहीं देखा जिसका सिर कट गया हो और धड़ लड़ता रहा हो। या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा राजपूत हो जो हमसे ये कहे कि मेरा सिर काट दो, उसके बाद हम युद्ध में लड़ते रहेंगे, तो उसे लेकर आओ और हम जब मान जाएंगे कि राजपूत वाकई में बहादुर होते हैं। मित्रों, राव रीडमल जी अपने राज्य में तो आ गए मित्रों, लेकिन मेवाड़ में आने के बाद उन्हें रात भर नींद नहीं आई और वो रात भर करवटें बदलते रहे कि ऐसा राजपूत हम कहाँ से लाएं जो सिर कटने के बाद लड़ता रहे। उन्हें मित्रों अपने एक बुजुर्ग ठाकुर साहब की याद आ गई और वो रोहिणी ठिकाने के छोटे जागीरदार थे। रोहिणी ठिकाने के जागीरदार के पास जब रीडमल लाओ जी पहुँचे तो उन्होंने वृद्ध होने की बजाय फिर भी उन्होंने राव रीडमल जी को पहचान लिया और उन्होंने उनसे कहा कि राव साहब, आप यहाँ क्यों आए हैं? हम तो आपके राज्य के छोटे से जागीरदार हैं। आपने हमें बुलवा लिया होता, आपने कष्ट क्यों किया? तो राव रीडमल जी उनसे कहने लगे और उन्होंने दिल्ली के बादशाह का सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। बोले कि मैं क्या करूं, आप ही बताओ, आप हमारे बुज़ुर्ग हो। दिल्ली में राजपूतों का ये बहुत बड़ा प्रश्न उठा है। अब हम ऐसे राजपूत कहाँ से लाएं? ये हमें कैसे जानकारी होगी कि सिर कटने के बाद वो राजपूत लड़ता रहेगा? तो उन जागीरदार ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, हमारे 2 बेटे हैं और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे बेटे सिर कटने के बाद भी युद्ध में लड़ते रहेंगे। रीडरावमल जी को तसल्ली हुई। उन्होंने कहा कि राजा जी, आप सुबह जाना, तब मेरे बेटों को लिए जाना और दिल्ली बादशाह से कहना कि ये वो शेर हैं जो सिर कटने के बाद भी इनके धड़ लड़ेंगे। सुबह रीडमल राव जी जब चलने को तैयार हुए तो रोहिणी ठिकाने के जागीरदार ठाकुर साहब के जब दोनों बेटे चलने लगे तो उन ठाकुर साहब ने राव रीडमल जी से कहा कि महाराज, 2 मिनट रुक जाओ, हम इनकी माता जी से पूछ लें कि इन दोनों में अच्छा वीर कौन सा है, कौन सिर कटने के बाद लड़ता रहेगा। ठाकुर साहब ने जब अपनी पत्नी ठकुराइन से पूछा कि अपने दोनों बेटों में से कौन सा बेटा ऐसा है जो शीश कटने के बाद लड़ता रहेगा, तो ठकुरानी ने उत्तर दिया कि बड़ा बेटा तो युद्ध में शीश कटने के बाद लड़ता रहेगा, हमें पूर्ण विश्वास है।
लेकिन छोटा बेटा परकोटे में ही लड़ सकता है, किले के अंदर ही लड़ सकता है, क्योंकि उसका जब जन्म हुआ तो उसे मैंने दूध नहीं पिला पाया था, इसलिए उस पर मुझे कम विश्वास है। लेकिन इतना विश्वास मुझे है कि राजपूतों का खून वो नहीं लजाएगा, सर कटने के बाद भी लड़ता रहेगा। मित्रों, यूँ ही हुआ कि राजा रीडमल राव दिल्ली के दरबार में बादशाह के यहाँ इन दोनों नौजवान शेरों को लेकर पहुँचे। मुगल बादशाह ने अपने जल्लाद को आदेश दिया कि इस राजपूत का सिर काट दिया जाए। तो मेवाड़ के राजा ने बादशाह से उठकर कहा कि हे बादशाह, राजपूती इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी इनका सिर काट दे और उसके बाद कहा जाए कि युद्ध करो। अगर तुम्हारे मुगलों ने माँ का दूध पिया है तो युद्ध करके इनका सिर काटो, फिर देखो कि इनके धड़ लड़ रहे या नहीं लड़ रहे। तो मित्रों, यही हुआ कि उस बादशाह ने पहले अपने वफादार बहादुर 20 आदमी, 20 घुड़सवार उस एक राजकुमार के ऊपर भेज दिए कि इसका शीश काट लो। उस राजपूत ने उन 20 मुगलों के सर उड़ा दिए। धीरे धीरे उस एक राजपूत ने उनके 500 मुगलों के सिर काट दिए। इसके बाद मित्रों, बादशाह से उनके एक सलाहकार ने कहा कि बादशाह सलामत, ये राजपूत तलवार से नहीं मरेगा, इसको गोली से मार दिया जाए महाराज। तो मित्रों, बादशाह ने उसके साथ छल किया और उसको गोलियों से छलनी कर दिया। उसके सर पे कई गोलियां दागी गईं। गोलियां लगने के बाद भी उस राजपूत के हाथ से तलवार ढीली नहीं पड़ी। फिर भी वो मुगलों का कत्लेआम करता रहा। जब छोटे वाले भाई ने देखा कि हमारे बड़े भाई के साथ बादशाह ने गद्दारी की है, युद्ध में सर ना काट कर गोलियों से मारा गया है, तो छोटे वाले भाई ने बादशाह की तलवार खींच ली। जैसे ही उसने बादशाह की तलवार खींची, बादशाह के रक्षकों ने उस छोटे वाले राजपूत की भी गर्दन उड़ा दी। गर्दन उड़ाने के बाद फिर उसने भी हाहाकार मचा दिया। इन दोनों भाइयों ने 1000-1500 मुगलों के सर काट दिए। बादशाह इतना डर गया कि बादशाह महलों में घुस गया और कहने लगा, कोई तो इन राजपूतों को शांत करे। तब एक मौलाना ने कहा कि राजपूतों का ये करिश्मा नहीं है, करिश्मा इनकी इष्ट देवी का है, और इनकी इष्ट देवी तब शांत होगी जब इन धड़ों के ऊपर शराब डाली जाए। तो मित्रों, उन दोनों राजकुमारों, उन दोनों राजपूतों के धड़ों पर शराब डाली गई, तब उनके धड़ शांत हुए। तब से मित्रों, राजपूतों को मुगलों ने शराब पिलाना सिखा दिया, क्योंकि मुगल जानते थे कि राजपूत नियम और संयम के पक्के होते हैं, शराब को हाथ नहीं लगाते हैं, मीठ मदिरा का सेवन नहीं करते थे, धर्मपरायण थे, भगवती माँ में आस्था रखते थे। और ये राजपूतों का बल नहीं था, पौरुष नहीं था, ये केवल माँ भगवती की एक शक्ति थी कि सिर कटने के बाद भी राजपूतों के धड़ लड़ा करते थे। अच्छा मित्रों, इस वीडियो में अब आपसे ज़्यादा हम क्या बोलें, अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। लेकिन मित्रों, उस वीडियो में भी हमने आपसे निवेदन किया था कि मेरा यूट्यूब पर चैनल है, आओ चलें सनातन की ओर। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। बोल भगवान भोलेनाथ की जय, बोल राजपूताना की जय।